शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है पाक स्टडी पे, ठीक है। क्योंकि पंजाब और कमीशन हो या कोई भी इम्तिहान हो तो उसमें पाक स्टडी से लाजमी ही एमसीक्यूज आते हैं। जैसे कि आप देखें, अगर पीपीएससी की बात करें तो पाक स्टडी, इस्लामिक स्टडीज़, जियोग्राफी, मैथ, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस, बेसिक कंप्यूटर और करंट अफेयर से एमसीक्यूज आते हैं। तो पाक स्टडी का भी हम डिटेल में एमसीक्यूज़ को आज पढ़ेंगे, कि एमसीक्यूज़ को डिटेल में पढ़ेंगे और एट दी एंड आपको बहुत से कॉन्सेप्ट आने वाले हैं। तो इसलिए बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चले आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। हमसे जो पहला एमसीक्यूज़ पूछा गया है वो है, हु इज़ द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली ऑफ पाकिस्तान। देखिए, पाकिस्तान की जो पहली असम्बली थी वो कब बनाई गई, तो वो हम देखते हैं। सबसे पहले आपको थोड़ा सा मैं यहाँ भी बताता हूँ कि असम्बली जब पाकिस्तान 1947 को बना 14 अगस्त, तो इससे पहले जो है वो असम्बली जो सेशन शुरू हो गया था। जैसा कि देखें, जो हम 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने सब कॉन्टिनेंट के लीडर्स को बुलाया और उनके साथ एक मीटिंग की कि कैसे प्लान बनाया कि कैसे ट्रांसफ़र होगा पावर का। क्योंकि जाहिर सी बात है, इंडिया पाकिस्तान जब बनना था तो इसकी पावर ट्रांसफ़र होनी थी, चीज़ों की डिस्ट्रीब्यूशन होनी थी। तो इसी बारे में लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को बुलाया था सब कॉन्टिनेंट के लीडर्स को। इसके बाद दूसरा ये हुआ कि फिर एक नोटिफिकेशन इशू हुआ गज़ट ऑफ इंडिया में 26 जुलाई 1947 को, जिसमें यह बताया गया था कि पाकिस्तान की जो पहली असम्बली होगी ना, उसके जो मेंबर्स की तादाद होगी वो 69 होगी। ये बाद में हमने इसे 79 कर दिया था स्टार्टिंग में, शुरू में ही। इसके बाद अगर 10 अगस्त की बात करें तो 10 अगस्त वो दिन है जब पहला जो हमारा सेशन हुआ, यानी कि असम्बली का, वो हुआ जी कराची में, सिंध असम्बली कराची की बिल्डिंग में हुआ। ये 10 अगस्त को हमारे पाकिस्तान का पहला जो है वो सेशन हुआ था असम्बली का। इसके बाद 11 अगस्त को 2 काम हुए थे। नेशनल फ्लैग को अप्रूव किया गया था, पाकिस्तान का जो झंडा है इसको अप्रूव किया गया था। उसके बाद कायदे आज़म इलेक्ट हुए थे इस असम्बली के प्रेसिडेंट, किसके, इस जो असम्बली बनी थी इसके कायदे आज़म प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्ट हुए थे। इसके बाद 12 अगस्त को क्या हुआ था, कायदे आज़म को मोहम्मद अली जिन्ना का लक़ब दिया गया था। और इसी के साथ 12 अगस्त को कमेटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स एंड मिनॉरिटीज़ भी बनाई गई थी, ठीक है। अब 14 अगस्त को वो दिन आ गया जब पाकिस्तान अपने वजूद में आ गया, यानी कि पाकिस्तान को वजूद बख्शा गया। ये 14 अगस्त को ट्रांसफ़र ऑफ पावर हो गया, यानी कि 14 अगस्त से पहले 10 अगस्त को हमारा पहला सेशन हुआ, 11 अगस्त को नेशनल फ्लैग अप्रूव हुआ, 12 अगस्त को कायदे आज़म प्रेसिडेंट बने और 12 अगस्त को जो है 11 अगस्त को पाकिस्तान प्रेसिडेंट बने और 12 अगस्त को कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का उन्हें नाम दिया गया, उन्हें खिताब दिया गया, ठीक है। और 15 अगस्त को क्या हुआ था, कायदे आज़म ने और अपना जो फर्स्ट गवर्नर जनरल का जो ओहदा संभाला, ठीक है, 15 अगस्त को। ये आपसे पूछा जा सकता है। और 15 अगस्त को ही मियाँ अब्दुल रशीद साहिब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने थे, ठीक है। अब एक एमसीक्यूज से हमने कितने एमसीक्यूज निकाले और एक हमने पढ़ा कि एक डिटेल में समझा। तो इसी तरह एमसीक्यूज को डिटेल में पढ़ें और अगर आप रियल में तैयारी करना चाहते हैं तो वो इसी तरह ही होगी। देखें, जो फर्स्ट असम्बली के बारे में पता लग गया कि पाकिस्तान बनने से पहले लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था कि भाई कितनी होंगी, ये नोटिफिकेशन इशू हुआ था, कब हुआ था, ये आपको पता लग गया। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज़ को देखते हैं। हमने इसी तरह एमसीक्यूज़ को डिटेल में जो है वो पढ़ना है। यहाँ पे भी मैंने मेंशन कर दी हैं सब बातें। नेक्स्ट है, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स पाकिस्तान गॉट इज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन। पाकिस्तान ने अपना आइन कितने साल बाद दिया जी? 9 साल बाद, क्योंकि हमारा पहला जो आइन है वो 1956 है। हमारा पहला जो आइन कौन सा है, वो 1956 है। हमारे 3 आइन जो हैं वो बन चुके हैं, पहले 1956, दूसरा 1962 और तीसरा 1973 जो अभी तक नाफिजुल अमल है। अब यह आइन बनने से पहले हमने एक करारदाद, जब पाकिस्तान बना था तो उस वक्त पाकिस्तान ने यूज़ कर था इंडिया एक्ट 1935 का पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा था। उसमें कुछ मॉडिफिकेशन हमने की थी, कुछ तब्दीलियाँ करके उसे हम, क्योंकि देखें ना, जब एक कौम बनती है, एक मुल्क बनता है तो उसमें आइन की ज़रूरत होती है। किसी ने चोरी भी करनी है, किसी ने डकैती भी करनी है, किसी ने कोई भी काम करना है, बैंक से लेन देन करना है, यानी कि हर तरह के मामला। अब उनको सज़ा व जज़ा भी तो होगी ना, कोई कानून भी तो होगा ना मुल्क में। तो इसीलिए उस वक्त इंडिया एक्ट 1935, अक्सर एमसीक्यू में पूछा गया है कि पाकिस्तान जब बना था 1947 को तो कौन सा कानून लागू हुआ था। तो उस वक्त इंडिया एक्ट 1935 में कुछ अमेंडमेंट करके ना हमने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। अब इसके बाद जब हमने स्टार्ट कर दिया तो 7 मार्च 1949 को हमने एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है इसको पेश किया और ये 12 मार्च को जाके ये अप्रूव हो गई, ठीक है।
ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ये थी कि इसमें हमने बताया था कि हम आगे क्या करेंगे, हमारा आइन कैसा होगा। अब इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बारे में बात करें तो डिटेल में इसके बारे में बताता हूँ कि इसमें क्या क्या बातें हमने की थी। जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन थी ना, उसमें हमने कहा था कि हम जो सबसे पहले तो हमने ये बात की थी कि हाकिमियत अल्लाह की होगी, यानी कि अब जब हम आइन बनाएंगे उसमें हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, उसी के बाद से इसका दूसरा नाम जो करारदाद मकासद भी है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ठीक है। तो इसमें जो उस वक्त जिन्होंने पेश किया था वो लियाकत अली खान वज़ीर आज़म थे। हमारे पहले वज़ीर आज़म भी लियाकत अली खान है। 1947 से लेकर 1951 तक लियाकत अली खान हमारे वज़ीर आज़म रहे थे और उन्होंने यही बात, इस बात को यानी कि समझा था कि पाकिस्तान को अपने आइन की ज़रूरत है। तो उन्होंने 7 मार्च 1949 को ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दी, जो कि 5 दिन असम्बली में जिस पर बहसा होता रहा, और ये 12 मार्च 1949 को ये अप्रूव हो गई। इसमें क्या था, सबसे पहले इसमें कहा था हमने कहा था कि हाकिमियत अल्लाह की होगी, फेडरल सिस्टम हम लाएंगे, इसके बाद प्रिंसिपल और इस्लामी कवानीन का निफाज करेंगे मुल्क में, और हमने कहा था कि सुप्रीम अथॉरिटी क्या होगी, वो लोग होंगे, मुंतखब लोग होंगे, जिनको हम मुंतखब करेंगे वही हमारा आगे कानून बनाएंगे, वही सब कुछ देंगे। राइट टू मिनॉरिटीज़ को भी दी जाएंगी, राइट टू सिटीजन भी होंगी, डेवलपमेंट भी होंगी, और इंडिपेंडेंस जुडिशरी भी हमारी होगी, यानी कि हमारी जो अदलिया होगी वो आज़ाद होगी। ये 6-7 बातें इसमें जो मेन थी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में, इसी की बुनियाद बना के हमने अपना एक आगे जाके आइन बनाना होगा था। और इसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की बुनियाद पे हमारा 1956 आइन, फिर 1962 आइन और फिर 1973 आइन को मुरतब किया गया। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बारे में पूछा जाता है, आपको डिटेल से मैंने बता दिया कि ये चीज़ क्या है, कौन सा वज़ीर आज़म इसे लाया था, और ये कब अप्रूव हुई थी, कब बनी थी, सब कुछ, और इसमें बातें क्या थी। अब नेक्स्ट MCQs देखते हैं। यहाँ पे मैंने ये सब चीज़ें लिख भी दी हैं नोट्स में। नेक्स्ट MCQs देखते हैं। व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली पास द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, उसी के बारे में पूछा गया, तो 12 मार्च 1949 को। अच्छा, इसके बाद अब MCQs हमारा आता है कि व्हेन मोहम्मद बोगड़ा प्रेजेंट बोगला फार्मूला इन दी असेंबली। अच्छा, बोगड़ा फार्मूला असेंबली कब पेश की गई थी और ये क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। देखें, सबसे पहले हमारे 3rd प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है ना, वो मोहम्मद अली बोगड़ा है। हमारे तीसरे वज़ीर आज़म, हमने पहले की बात करी कि लियाकत अली खान है, अब दूसरा, अब जो तीसरा है ना, हम इसकी बात कर रहे हैं कि 1953 17 अप्रैल 1953 को, ठीक है। तो हमारा 3rd जो प्राइम मिनिस्टर है वो मोहम्मद अली बोगड़ा साहब थे। अब इन्होंने एक फार्मूला दिया कि हमारे किस तरह लोग होंगे, किस तरह हमारी असम्बलीज़ होंगी। इन्होंने एक नाम दिया हाउस ऑफ यूनिट और हाउस ऑफ पीपल, ठीक है। इन्होंने कहा कि हाउस ऑफ यूनिट में जो है वो 50 मेंबर होंगे और हाउस ऑफ पीपल में 300 मेंबरान होंगे, ठीक है। हाउस ऑफ यूनिट में 50 मेंबर और हाउस, अच्छा ये बात याद रखें कि मोहम्मद अली बोगड़ा ने अक्टूबर 1953 को जो ये यानी कि बोगड़ा फार्मूला दिया था। अब इसमें उस वक्त क्या था, उस वक्त पाकिस्तान 2 पाकिस्तान थे, अगर मैं आपको ये कहूँ इन शॉर्ट 2 इसलिए कह रहा हूँ कि अब हमारा जो है वो एक पाकिस्तान रह गया, एक हमसे जुदा हो गया था 1971 में, ठीक है। अब 2 पाकिस्तान, यहाँ पे आप ज़रा इस नक्शे को देखें, पाकिस्तान के नक्शे को। ये है हमारा ईस्ट पाकिस्तान, सॉरी ये है हमारा वेस्ट पाकिस्तान, मगरबी पाकिस्तान, जिसमें अब हम मौजूद हैं, इसको मगरबी पाकिस्तान कहते हैं। आप अक्सर सुनते होंगे वेस्ट पाकिस्तान को समझ नहीं आती होगी, तो वेस्ट पाकिस्तान बोलते हैं मगरबी पाकिस्तान को, जिसमें अभी हम मौजूद हैं, जो हमारा ये वाला है। इसके बाद देखें यहाँ पे इंडिया था, और यहाँ पे ईस्ट पाकिस्तान जो अब बांग्लादेश है, ये भी हमारा जो है पाकिस्तान हुआ करता जब पाकिस्तान बना था, ठीक है। अब देखें ये दोनों, अब इनकी कोई बाउंड्रीज नहीं मिल रही है, लेकिन दोनों पाकिस्तान है, ठीक है। ये है जी मगरबी पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान, ये है मशरकी पाकिस्तान। मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश को कहते थे और मगरबी पाकिस्तान जो अभी इस वक्त मौजूद है, इसी को कहते हैं। अब मोहम्मद अली बोगड़ा साहिब ने कहा कि हम किस तरह असम्बली बनाएंगे, किस तरह लोग इलेक्ट होंगे, इसी के बारे में यानी कि उन्होंने बात की। तो उन्होंने हाउस ऑफ यूनिट की बात की कि हाउस ऑफ यूनिट में क्या होंगे। उसमें उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान को यानी कि 10 सीटें दी, यानी कि मशरक़ी पाकिस्तान बंगाल को 10 सीटें दी, और 40 सीटें दे दी मगरबी पाकिस्तान को, इसको NWFP फ्रंटियर स्टेट्स को 10 दे दी, सिंध और खैबर असम्बली को 10 दे दी, पंजाब को 10 दे दी, टोटल होगी 50। अब इसके बाद हाउस ऑफ पीपल जो दूसरा इन्होंने हाउस बनाया था, 2 हाउस थे, उसमें ईस्ट पाकिस्तान को 165 और पंजाब को 70। अच्छा, इसमें पंजाब को 75, सिंध को 19, NWF को 24, बलोचिस्तान को 17,
तो हाउस ऑफ पीपल की जो टोटल सीटें बनती हैं वो बनती हैं 300 और इसकी बनती हैं 50 और दोनों मिला के बनेंगी 350। लेकिन उन्होंने एक बैलेंस रखा, ठीक है। इसमें अगर उन्होंने सिर्फ 10 सीटें दी इसको, किसको, ईस्ट पाकिस्तान को, बांग्लादेश को आज के, तो इसमें उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान को हाउस ऑफ पीपल में बहुत ज़्यादा दी। कितनी? 165 प्लस 10 175 प्लस 175 जो है वो 350 बनते हैं आपके टोटल, ठीक है। तो इस तरह उन्होंने एक बैलेंस बनाने की कोशिश की हाउस ऑफ यूनिट और हाउस ऑफ पीपल में, यानी कि लोग इस तरह मुंतखब होंगे। हाउस ऑफ यूनिट में मुंतखब होने वाले 40 लोग मगरबी पाकिस्तान और 10 लोग मशरक़ी पाकिस्तान से होंगे। और हाउस ऑफ यूनिट और हाउस ऑफ पीपल में जो होंगे वो 165 पीपल आएंगे मशरक़ी पाकिस्तान, जो आज का बांग्लादेश है, और इसमें जो आएंगे बाकी जो मेंबर्स होंगे वो आएंगे मगरबी पाकिस्तान, आएंगे इस पाकिस्तान। तो ये एक फार्मूला था उसका मोहम्मद अली बोगड़ा का कि इस तरह एक असम्बलियाँ 2 बनेंगी, हाउस ऑफ यूनिट होगा, हाउस ऑफ पीपल ये 2 होंगी, ठीक है। इसे मोहम्मद अली बोगड़ा कहा जाता है। लेकिन ये मोहम्मद अली बोगड़ा का जो ये फार्मूला है, ठीक है, इसी में ही 1954 में ही ये तय हो गया था वैसे कि पाकिस्तान की जो नेशनल लैंग्वेज है वो भी दोनों होंगी, बंगाली और उर्दू, ठीक है। तो ईस्ट पाकिस्तान को भी 175 सीटें और वेस्ट पाकिस्तान को भी 175 सीटें मोहम्मद अली बोगड़ा फार्मूला में रखी गई थी, यानी कि जो 2 हाउस होंगे। तो ये बहरहाल खुद ही डिसॉल्व कर दिया था इन्होंने, तो इसलिए सारा कुछ नहीं हो पाया था। अच्छा, इसके बाद 1 यूनिट भी बनाया गया था, ठीक है। 14 अगस्त को 14 अक्टूबर 1955 को 1 यूनिट बनाया गया था। उसमें ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान को 1 यूनिट, इसको भी 1 यूनिट करा दिया गया था, यानी कि ईस्ट पाकिस्तान एक सूबा है और वेस्ट पाकिस्तान एक सूबा है। इसी को सिंपल आसान तरीके 1 यूनिट कहते हैं, ठीक है। ये 14 अक्टूबर 1955, ये आपसे पूछा जा सकता है कि 1 यूनिट क्या है। ये ना सिर्फ जो ये तैयारी हम कर रहे हैं, ये ना सिर्फ आपकी पेपर की बल्कि आपके इंटरव्यू की और हर तरह के एग्ज़ाम की ये तैयारी होगी, क्योंकि हम बड़ी डिटेल से पढ़ रहे हैं। आप इस लेक्चर को बार बार सुने ताकि आपको चीज़ें समझ में आएँ, तो ठीक है। तो मोहम्मद अली बोगड़ा का ये फार्मूला था। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हु वाज मोहम्मद बोगड़ा, तो ज़ाहिर सी बात हम बात पहले ही कर चुके हैं कि ये हमारे तीसरे वज़ीर आज़म हैं। 1953 से 1955 तक ये रह गए थे। अगर बोगड़ा फार्मूला का अदर नाम करें तो इसका कॉन्स्टिट्यूशनल फार्मूला इसका दूसरा नाम है। व्हेन फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज इन फोर्स, तो पाकिस्तान का जो पहला हमारा आइन है, हमने जैसे बात की थी 1956, तो ये कब इसको इन्फोर्स, कब नाफिजुल अमल किया गया, तो 23 मार्च 1956 को, ठीक है। चौधरी मोहम्मद अली हमारे 4th PM ऑफ पाकिस्तान थे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे उस वक्त चौधरी मोहम्मद अली, जिनको 1955 से 1956 तक रहे थे। चौधरी मोहम्मद अली उस वक्त वज़ीर आज़म थे जब हमारा पहला आइन 1956 का बना, ठीक है। अक्सर ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि उस वक्त पहला वज़ीर आज़म कौन था, तो इसीलिए ये बात मैं अभी यहाँ पे आपको एक एक चीज़ को मेंशन कर रहा हूँ। अब हमारे आइन की बात करते हैं कि ये आइन कैसा था, इसमें क्या क्या बातें थी। मेन जो पेपर में पूछी जाते हैं मैं वही बातें यहाँ पे डिस्कस करूँगा, ठीक है। जो MCQs में पूछी जाते हैं, हमसे ये पूछा जाता है कि इसके आर्टिकल कितने थे 1950 कॉन्स्टिट्यूशन के, तो 234 आर्टिकल से 13 पार्ट थे और 6 कैजुअल थे। प्रिम्बल इसका क्या, तमहीद इसकी, यानी कि शुरू में जो होती है वो क्या थी, वही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, इसकी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे बेस करती थी, वही इसकी प्रिम्बल थी, ठीक है, इसकी तमहीद जो थी। अच्छा, ये पार्शली सख्त भी था और फ्लेक्सिबल भी था। फ्लेक्सिबल किस तरह था कि इसमें हम अमेंडमेंट कर सकते थे, ठीक है, रद्दोबदल चेंजिंग कर सकते थे इस कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इस तरह लचकदार था। लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं जैसे हाकमियत अल्लाह की होगी, ये चीज़ें कुछ चीज़ें जो हैं वो उनको हम चेंज नहीं कर सकते इसमें। अच्छा, दूसरी बात, इसमें पार्लियामेंट्री फॉर्म होगा, यूनिकैमरल, यानी कि एक हाउस होगा, ठीक है। यूनिकैमरल इसमें सिस्टम था, जैसे कि 1973 का जो है वो हम उसके बारे में पढ़ेंगे, उसका दूसरा था, उसमें यूनिकैमरल नहीं था, ठीक है। अच्छा, इसका प्रेसिडेंट की बात करें तो उस वक्त जो प्रेसिडेंट की जो पावर रखी गई उसे कहा गया कि ये हेड ऑफ स्टेट होगा, और जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो हेड ऑफ गवर्नमेंट होगा। 1956 के आइन में जो हेड ऑफ स्टेट होगा वो प्रेसिडेंट होगा और जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो हेड ऑफ गवर्नमेंट होगा, ठीक है, आपने याद रखना है। उर्दू और बंगाली दोनों को नेशनल लैंग्वेज करार दिया गया। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ, अच्छा, पाकिस्तान का नाम रखा गया इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान रखा गया, ठीक है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रखी गई। अच्छा, स्ट्रेंथ ऑफ पार्लियामेंट की जो है 310 मेंबर्स की रखी गई 1956 में। अच्छा, इसको किसने आके ख़त्म कर दिया इस आइन को, देखें पाकिस्तान को जो पहला आइन था ना 1956 को, इसको जी एब्रोगेट, यानी कि इसको मनसूख किसने किया, इसको मनसूख किया गया 7 अक्टूबर 1958 को।
अच्छा, 7 अक्टूबर को किसने किया जी? इसको इस्कंदर मिर्ज़ा उस वक्त जो है उन्होंने किया था, और चौधरी मोहम्मद अली उस वक्त वज़ीर आज़म थे। और इस इस्कंदर मिर्ज़ा ने ना, ये जैसे ही आइन के बाद ना वो सदर बन गए थे, ठीक है, तो उन्होंने जाके आगे जाके इस आइन को मनसूख कर दिया, और क्या कर लिया वहाँ पे चीफ़ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया जी। किसको जी? अयूब खान को चीफ़ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया, और जाके ये इसको मनसूख कर दिया था, ठीक है। इसको अगर यहाँ पे हम बात करें, इसमें तो जैसे ही 1946 को 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना था, तो पहले हमारे गवर्नर, पहले होता था गवर्नर, सदर नहीं होता था। 1956 के आइन के बाद जो है वो सदर वाला सिस्टम शुरू हुआ, कि सदर बनने शुरू हुआ। तो पहले गवर्नर हमारे थे कायदे आज़म थे, दूसरे गवर्नर हमारे ख्वाजा निज़ामुद्दीन थे, हमारे तीसरे गवर्नर सर ग़ुलाम मोहम्मद हैं। इनकी डेट्स भी मैंने नीचे मेंशन कर दिए हैं कि कब से कब तक थे, ताकि आपको पढ़ने में। और चौथे जो हमारे गवर्नर थे वो इस्कंदर मिर्ज़ा थे। अब देखिए यहाँ पे चौथे गवर्नर आ रहे हैं इस्कंदर मिर्ज़ा, यानी कि 23 मार्च 1956 को डेट, ये तो वही डेट है ना जिस वक्त हमारा पहला आइन बना था। आइन बनते ही हमने क्या कहा, हमने गवर्नर जनरल का ओहदा ख़त्म कर दिया, और हमने कहा अब पाकिस्तान में सदर पाकिस्तान होगा, बनेगा। तो अब क्या हुआ, ठीक है, तो यही बात जब 1956 कॉन्स्टिट्यूशन में आ गई, तो यही जी इस्कंदर मिर्ज़ा साहब ये बन गए हमारे सदर। तो इन्होंने खुद को सदर बना लिया, ठीक है, उस वक्त। तो इसके बाद इन्होंने क्या किया, खुद जब सदर बने तो उसके बाद इन्होंने अयूब खान को जो है वो चीफ एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिया, और इस तरह जो पहले आइन को हमारा 1956 का जो आइन है उसे मनसूख कर दिया, ठीक है। इसके जो डिटेल्स यहाँ पे भी मैंने मेंशन कर दिए हैं 1956 के आइन की। मज़ीद भी अगर किसी को मज़ीद इंटरेस्ट है इसके बारे, जो मैंने बताया वो इनफ है आपके लिए हर लिहाज से। अच्छा, हुआ द प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ, ये हम बात कर चुके हैं, चौधरी मोहम्मद, ठीक है, उस वक्त थे। चौधरी मोहम्मद अली की अगर ड्यूरेशन की बात करें 1955 टू 1956 तक ये प्राइम मिनिस्टर रहे थे पाकिस्तान के। व्हाट ऑफिशियल नेम वाज गिवन, ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, हम बात कर चुके हैं। इसमें अगर बात करें प्रेसिडेंट की एज की, तो 40 साल होनी चाहिए। इन रिस्पेक्ट ऑफ रिलीजन व्हाट टर्म वाज सेट टू प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर इन 1956, उन्होंने कहा था ही मस्ट बी अ मुस्लिम कहा था, लेकिन इसमें थोड़ी सी कंडीशन उन्होंने कोई लगा दी थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑफिशियल लैंग्वेज की, तो बंगाली और उर्दू दोनों को करार दिया गया था, और इस्कंदर मिर्ज़ा ने पहला आइन 1956 को मनसूख किया था। ये सब बातें हम पहले ही कर चुके हैं, और यहाँ पे भी मैंने गवर्नर जनरल को भी और यहाँ पे सदर पाकिस्तान, ये चीज़ें दोबारा मैंने यहाँ पे मेंशन भी करी हैं, ताकि नोट्स आपको ये मेरी वेबसाइट पे ये तमाम नोट्स और इसी तरह का डेटा मौजूद है, और इसका टेस्ट लिंक भी वहाँ पे मिल जाएगा, यानी कि जो हम पढ़ रहे हैं आप मेरी वेबसाइट पे जाएंगे और इसका टेस्ट भी दे सकेंगे। नेक्स्ट है विच द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज गेटेड एंड मार्शल लॉ वाज, ठीक है, 7 अक्टूबर 1958 को किया था। अयूब खान को CMLA बना देंगे, चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया था सिकंदर मिर्ज़ा ने, और आइन को मनसूख कर दिया। अच्छा, अयूब खान ने फिर बहुत काम किया था इसमें, ठीक है, अयूब खान ने खुद जो सिकंदर मिर्ज़ा को भी भगा दिया था, ठीक है, और अयूब खान ने फिर दूसरे आइन के लिए जो काफ़ी काम किया था, और 8 जून को 1962 को अयूब खान ने जो है हमारा जो सेकंड आइन है, हमारा दूसरा आइन है 1962 का, उसको इन्फोर्स किया था। उसकी मोटी मोटी बातें जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं वो यही पूछी जाती हैं कि इसके आर्टिकल कितने हैं। हमने इन्फोर्स डेट तो हमने पढ़ ली कि कब इन्फोर्स हुआ था, ठीक है, 8 जून 1962 को ये इन्फोर्स हुआ था, ठीक है। और इसकी 250 आर्टिकल्स होते हैं, इसमें 12 पार्ट्स हैं, 5 स्केड्यूल्स हैं। ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, क्योंकि अब दूसरा जो हमारा सदर था, पहला हमारा इस्कंदर मिर्ज़ा था, तो इस्कंदर मिर्ज़ा को ना अयूब खान ने ही भगा दिया था। तो अब दूसरा जो हमारा सदर था वो अब बन गया था अयूब खान। अयूब खान सदर था। अब इसी वजह से ये सदारती निज़ाम था, जो हमारा गवर्नमेंट थी वो सदारती निज़ाम उसने बनाई थी। अब जो प्रेसिडेंट है वो हेड ऑफ स्टेट भी होगा और हेड ऑफ गवर्नमेंट भी होगा। इस आइन के तहत 1962 के तहत यूनिकैमरलिज्म होगा, 1 हाउस पार्लियामेंट होगी, डायरेक्ट इलेक्शन इलेक्टोरल कॉलेज की साथ होंगे। इलेक्टोरल कॉलेज क्या है, सिलेक्ट प्रेसिडेंट को करेगा, ठीक है, वो जो भी मुंतखब लोग होंगे वो प्रेसिडेंट को सेलेक्ट करेंगे। सुप्रीम कोर्ट इन्फोर्स करेगी लॉ एंड ऑर्डर को, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो 1962 का आइन था ना, इसमें सिर्फ एक बात ये थी कि अगर कोई भी कानून वो इस्लाम के मुखालिफ हो या कोई ऐसा फंडामेंटल के मुखालिफ हो तो उसे सुप्रीम कोर्ट जो है ना वो उसको ख़त्म कर सकती है, ठीक है।
अच्छा, इसमें भी उर्दू और बंगाली को नेशनल लैंग्वेजेस रहने दे गया। अच्छा, इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर देगी प्रेसिडेंट को, हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। ही कुड अपॉइंट एनी मिनिस्टर एंड रिमूव हिम एनी टाइम ही वास, यानी कि किसी मिनिस्टर को वो भगा भी सकता था 1962 के आइन के तहत, और किसी को रख भी सकता था, और इतनी सदर को पावरफुल था। एमरजेंसी प्रोविजंस भी इसे दी गई थी, यानी कि एमरजेंसी में ये कोई बात भी अपनी आइन में डाल सकता था, अगर मैं सिंपल अल्फाज में कहूँ। लिमिटेड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, यानी कि जो सूबे थे इनको कोई ज़्यादा हाकमियत सूबों की नहीं थी, यानी कि सिर्फ सारा सदर ही सब कुछ था, ठीक है। अच्छा, इस्लामाबाद को कैपिटल इसमें बनाया गया था, ठीक है। और इसको भी जाके फिर जनरल आगा खान ने जो इस आइन को भी जो है वो ख़त्म किया था। आइन को ख़त्म इस तरह हुआ था कि जब अयूब खान थे ना, तो इसके बाद अच्छा यहाँ पे 1962 आइन में एक बात जो थी वो गलत की गई थी, वो ये थी कि पाकिस्तान का नाम को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान से बदल के रिपब्लिक ऑफ जमहूरिया पाकिस्तान से रख गया था। बाद में फिर मुसलमानों ने बहुत शोर मचाया था और उसे फिर दोबारा कर दिया गया था, लेकिन इसमें ये बात थी, ठीक है, रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, ये पाकिस्तान का नाम चेंज कर दिया था 1962 में, इस्लामी हटा दिया था। तो उस वक्त बहुत लोगों ने जो है, अच्छा, इस आइन को भी ख़त्म कर दिया जनरल आगा मोहम्मद याहिया खान ने, ठीक है। अब अयूब खान ये क्यों हुआ था, क्योंकि देखें उस वक्त बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में जो हंगामे थे, सूरत हाल कुछ इस तरह की थी कि जो अयूब खान है उसे गवर्नमेंट का यानी कि छोड़ने का बहुत ज़्यादा जो उसे फोर्स किया गया था। उसने क्या किया था, अब जनरल याहिया खान को दे दिया कि तुम भाई मार्शल लॉ लगा लो, इस तरह आप अगर सिंपल वर्ड में समझें तो, ठीक है। तो याहिया खान ने क्या किया था, 1969 को जो 1962 का आइन है उसको जो है वो 7 साल बाद इस आइन को मनसूख कर दिया। जिस तरह सिकंदर मिर्ज़ा किया था, दूसरा आइन जनरल आगा याहिया खान ने मनसूख किया था। पहला आइन किसने, सिकंदर मिर्ज़ा ने, और दूसरा आइन जनरल याहिया खान ने मनसूख कर दिया था, ठीक है। आपको यह आना चाहिए। इसकी मज़ीद भी डिटेल्स मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, लेकिन जो मैंने बताई हैं आप 5-10 बार सुने, हर एग्ज़ाम में यही सवाल आते हैं। विच काइंड ऑफ सिस्टम गवर्नमेंट वाज इंट्रोड्यूस, तो प्रेसिडेंशियल हम ये बात करते हैं, सदारती निज़ाम था। 1962 ये 26 मार्च 1969 को जनरल याहिया खान ने इसे मनसूख किया था, 26 मार्च 1969 को, ठीक है। आपको डेट आनी चाहिए। अच्छा, ये भी चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बन गया था जनरल याहिया खान, ठीक है, इसको मनसूख करने के बाद। अच्छा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो नया जो आइन है हमारा, तीसरा आइन, इसको बनाया था, ठीक है। अब इसने 14 अगस्त 1973 को जो है इसको नाफिज़ुल अमल किया था। अब हम तीसरे आइन की बात करते हैं, उसमें मोटी मोटी चीज़ें पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमसे एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, ठीक है। आज हमने देखे कितने अहम तरीन टॉपिक जो है वो कवर किए, अगर आप थोड़ा सा इसे टाइम देना तो। अच्छा, इसमें जो है ये 10 अप्रैल 1973 को नेशनल असम्बली से जी पास हुआ, 12 अप्रैल को ये प्रेसिडेंट के पास गया और 14 अगस्त 1973 को ये इन्फोर्स हुआ था। ये आपने याद रखना है, इसके 280 आर्टिकल्स हैं, 280 आर्टिकल्स हैं, सैम स्केड्यूल्स हैं, फेडरल सिस्टम था, इसमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इसमें कायम की गई थी, बाइकैमरल लेजिस्लेशन, यानी कि बाइकैमरल 2 हाउस होंगे बाइकैमरल। ये अक्सर पूछा जाता है एमसीक्यूज में कि ये किस टाइप का है। इसमें एक नेशनल असम्बली होगी और एक सेनेट होगा। अपर हाउस कहा गया सेनेट को और लोअर हाउस कहा गया नेशनल असम्बली को। उर्दू को नेशनल लैंग्वेज करा दिया गया 231 आर्टिकल के तहत। 251 आर्टिकल के तहत उर्दू नेशनल लैंग्वेज हुई। ये आर्टिकल के तहत भी बता रहा हूँ ताकि, क्योंकि 1973 है ना, इसमें बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स के भी सवाल हमसे पूछे जाते हैं। डायरेक्ट इलेक्शन होगा नेशनल असम्बली और प्रोविंशियल असम्बली का, यानी कि आवाम वोट देगी डायरेक्ट, और अपने जो नेशनल असम्बली के एमएनए है और प्रोविंशियल असम्बली के एमपीए, इनको डायरेक्ट जो है वो सिलेक्ट करेगी। प्रेसिडेंट हेड ऑफ स्टेट होगा। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन था, यानी कि इसमें अमेंडमेंट और अब तक हम कर भी रहे हैं, ठीक है। हाई ट्रीजन इसमें रखी है, आर्टिकल 6 के तहत रखी गई कि डेथ पेनल्टी, यानी कि मौत की सज़ा है अगर किसी ने अपने अब आइन को मुअत्तल किया, ठीक है। इसमें ये हाई ट्रीजन यानी कि डेथ पेनल्टी रख दी गई। फंडामेंटल लॉ भी इसमें है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, दोबारा इसका नाम जो है अगेन यही रखा गया। इस्लाम एज अ स्टेट रिलीजन, इसमें जो पहला ये काम बड़ा ज़बरदस्त हुआ, इस्लाम एज अ स्टेट रिलीजन करा दिया। ये आर्टिकल 2 इसको डील करता है। आपको पता होना चाहिए कि इस्लाम एज अ स्टेट रिलीजन किस आर्टिकल के तहत हुआ, तो आर्टिकल नंबर 2।
काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी कायम की गई थी। उसमें ये कहा था कि कोई भी आइन अगर इस्लाम के ख़िलाफ़ हो तो इस काउंसिल का काम है उस आइन के बारे में बताना, उस आइन के बारे में आगाही देना और उसको ठीक करवाना, ठीक है। अब ये जब हुआ था उस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था 1973, और मिस्टर फजल इलाही उस वक्त प्रेसिडेंट थे हमारे, वो 5वें प्रेसिडेंट थे, सदर थे, और ये 9th थे हमारे जो है वो वज़ीर आज़म थे। विच काइंड ऑफ सिस्टम गवर्नमेंट, ये पार्लियामेंट्री हम बात कर चुके हैं। हु इलेक्ट द प्रेसिडेंट अकॉर्डिंग टू, तो ये तीनों नेशनल असेंबली, सेनेट और प्रोविंशियल असेंबलीज ये तीनों करेंगी। नेशनल असेंबली जो है वो प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करेगी। इन विच कॉन्स्टिट्यूशन बाई कैमरिकल, अच्छा 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में ये है, ये बहुत अहम MCQ अक्सर पूछा जाता है। तो इसमें ये एक पर्सन की एज इलेक्शन के लिए जो है वो कम से कम 25 साल इसमें बताएगी। सीट सेनेट की इसमें जो है वो 100 रखी गई थी। ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट 5 साल के थे था। 582B ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 93 इज़ अबाउट द पावर ऑफ प्रेसिडेंट। अच्छा, इसमें जो शुरू में 582B था, इसमें पावर थी कि प्रेसिडेंट जो है, सदर जो है वो असेंबली को डिसॉल्व कर सकता है। अब ये पावर हटा दी गई है, ठीक है। तो ये आर्टिकल 58(2)B है, इसको याद रखना है, इसी के तहत वो पावर थी। हाउ मेनी आर्टिकल्स 1956 में तो 234 आर्टिकल्स थे, 1962 में 250 आर्टिकल्स थे। और ये आज का हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। इसमें हम बहुत सी बातें हमने की। अब ये सवाल आपके लिए 2-3 सवाल हैं कि हमारा 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन कब नाफिज़ुल अमल हुआ, आपने कमेंट में लिखना है। और 1962 का जो आइन है वो कब नाफिज़ुल अमल, कब इन्फोर्स हुआ, और 1973 का आइन कब हुआ। और 1973 का जब आइन हमारा जो है वो बनाया तो उस वक्त बना, तो उस वक्त वज़ीर आज़म को थे। ये 4 सवाल है, आपने कमेंट बॉक्स में ये लिखने हैं, बार बार ये लेक्चर सुने और अपने जो है दूसरे अपने तालिब इल्म हैं उनको शेयर करें। आपने जो हमारा यहाँ पे चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर दें। और इसके बाद जो मेरी वेबसाइट है faizyportal.com, FAIZIPORTL.com, वहाँ पे चलेंगे। आप इसका टेस्ट अगर ऑनलाइन देना चाहते हैं तो आप टेस्ट भी इन MCQs का दे सकते हैं। मैं आपको अपनी वेबसाइट पे उसका लिंक दे देता हूँ, यहाँ पे नेट कनेक्ट करना, तो वहाँ पे आप इन 30 MCQs का ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। क्योंकि एक तालिब इल्म को पता ही तब चलता है जब वो टेस्ट देता है। अकेडमी भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें आपको रोज़ाना इस तरह जो है वो वीडियोस लेक्चर दिए जाते हैं और आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है। फैज़ी पोर्टल आप जाके लिखेंगे तो इसमें आप यहाँ पे अगर आप चले जाएं सब्जेक्ट वाइज पाक स्टडीज़ में चले जाएंगे और ये आपको ये नोट्स यहाँ पे ये इसी जो हमने पढ़ा है ये तमाम नोट्स बड़ी डिटेल में यहाँ पे मिल जाएंगे। और इसके बाद इसका ऑनलाइन टेस्ट भी अगर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यही ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकेंगे। यहाँ पे नेट डिस्कनेक्ट हो गया, तो आप इसका ऑनलाइन टेस्ट भी फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हैं यहाँ पे। तो ये आज जो हमने पढ़ा था वो सारे MCQs यहाँ पे आज हमें शो हो जाएंगे। देखें ये फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हुआ फर्स्ट प्रेसिडेंट, तो हमारा कौन था फर्स्ट प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली का, तो कायदे आज़म थे जैसे मैंने कहा, तो इसने कहा करेक्ट। हमारा दूसरा सवाल हमने पूछा था हाउ मेनी ईयर पाकिस्तान फर्स्ट 9 साल बाद, तो इसी तरह आपने यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट ये टेस्ट सेशन भी दे सकते हैं। चलें, बात सलाम।